ये एमबीए फाइल ये हम लोग जो इसमें ऐड किए थे अपना रिसोर्सेज में फ्रंट एंड में, तो ये वहां से ले रहा है और सब उसके हिसाब से अपना सेट कर दे रहा है। तो पोर्ट भी सेट किया अपना, पोर्ट किया था, हॉट एड्रेस सब खुद से कर लिया ये। हम्म। नई चीज भी उतना आसानी से मत करो भाई। हम्म, देखो देखो ऐसा बात नहीं है कि यूज मत करना, यूज करो, बढ़िया से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जिसको पूरा सिंटेक्स याद हो। कोई ऐसा डेवलपर नहीं है। सिंटेक्स हर हर कोई लिख के रखता था। पहले के जमाना में क्या था कि जब ये एआई नहीं था तो सब अपना नोट्स बना के रखता था। हाँ। हाँ, वो अपना नोट्स बनाते थे। कभी एरर चेक करने के लिए वो लोग स्टैक पे जाते थे, क्या एरर आया है, कैसे सॉल्व करें। डॉक्यूमेंट करते थे पहले, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब वैसा सीन नहीं है। अब समझो कि तुम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। समझ में इतना आना चाहिए कि हाँ ये काम ये कर रहा है, अगर मुझे कुछ चेंजेस करना हो तो जब मैं एरर देखूं तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे है, तो मैं क्या करूं। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा अगर तो अपने एआई की हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में मैंने भी पढ़ा था ना, तो थोड़ा सा मैं बहुत पढ़ा था। मैंने पहले एआई का यूज ही नहीं करता था ज्यादा। अभी कुछ दिन में इसलिए यूज किया। हाँ, तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम फ्रस्ट्रेट हो भाई। हाँ। अभी इन लोग के वजह से हम फास्ट डेवलपमेंट के लिए एआई यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन सही है, क्या दिक्कत है, जब मुझे समझ आ ही रहा है वही कोड, देखो वही कोड मैं भी लिखूंगा और उसको लिखने में मुझे 10 घंटा चाहे 20 घंटा लगे, 20 घंटा लगे, और ये मैं 10 मिनट में लिख दे रहा हूँ, तो क्या फर्क, क्या दिक्कत है। ये तो मेरा ही फायदा, मेरा डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। आपको क्या है, आपको बस अपना प्रोजेक्ट लो, देखो चल रहा है ना बढ़िया से। हाँ। सही है। नहीं, तुम अभी समझना। पहले मैं बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था। मैं एक एक अच्छा अच्छा वेबसाइट पे जा जाके उसका सब चीज पढ़ता था पहले, कि हाँ ये इसका कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट याद नहीं रहता था तो उसको 2 बार 3 बार उस पे प्रोजेक्ट बनाता था। हाँ, मैंने बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। तभी मेरे को अभी बहुत आसान लगता है। अभी कुछ समझ में नहीं भी आता है ना, तो कुछ नहीं, अपना उसको रखते हैं इधर उधर से, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, बताओ इसका काम क्या कर रहा है। बस कंसेप्ट। अब देखो, मैंने इसको लिया था अभी डेवलपमेंट करने के लिए, मुझे कुछ ज्यादा टाइम लगा। मैंने देखा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है सीधा। अब हम्म, देखो। हाँ। हम्म, 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 हाँ। हम्म। नहीं, उस पे नहीं दिखता है हिंदी। मैं भी उस दिन परेशान हो गया था, देखी करे यार ये हिंदी फाइल तो था, ऐसे कैसे पूरा जिप फाइल बना के भेजते, कोई फाइल इसमें डिलीट होगा नहीं। हम्म, मैं बोलूंगा तुम VS कोड ही चूज करो। अब दे फास्ट रेस्पॉन्स सही। हम्म। और देखो, पहले वो एप्लीकेशन 1 GB से कम नहीं होगा, पहले तो बात। और वो पूरा छेक के बैठा हुआ है पूरा तुम्हारा कंप्यूटर, काम कुछ नहीं है उसका। जो काम वो करेगा वो काम ये भी करेगा, कोई है नहीं दिक्कत। और इसमें एक, हाँ। हम्म।
मैं बंद कर देता। पहले मैं सब बंद कर दिया था। जब मैं यूज़ कर रहा था वीएस कोड। अ, वो पायलट। हाँ, 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 हाँ। हुँ। नहीं, नहीं, वो बंद कर देना। मैं भी पहले जब यूज़ करता था ना तो मेरे को बहुत नफ़ा था। इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करता था, वो भी ऐसा ही था। एक वर्ड लिखो पूरा डाल देता था। फिर मैंने हुँ, हुँ। अरे भाई फ्रंट एंड में भी बहुत लॉजिक रहता है। जब तुम जावा स्क्रिप्ट लिखोगे ना बहुत। कौन बैठा है यहाँ पे? पढ़ने बैठे थे? हुँ। नहीं तो मैं तो उसे सिम्प्लीफाई कर दिया ना। अब जो भी इसका सेटिंग था मैं सेटिंग इसको कर दिया। अब सिर्फ़ उतना ही करना है देखो। बता दिया मैं तुम्हें क्या करना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। तो कहाँ गया अपना एसएसएच? यहाँ पे क्लिक करना। हुँ, ये वाला देखो, ये सीडी क्लाउड क्लस्टर ऐप्स, इसको कर लो कॉपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हुँ, इसको एंटर दबाना, ठीक है? ये तो चले जाओगे क्लाउड क्लस्टर ऐप में और इसके बाद यहाँ से अपना जावा जावा जार और उसके बाद अपना मल्टी टेनेंट जो आएगा ना जार। हाँ, एक बार चेक कर लेना उस लिंक पे करके। अगर नहीं हुआ मेरे साथ तो नहीं रन होगा क्योंकि इसका वर्ज़न जो है ना, देखो इसका वर्ज़न क्या है। इसका और भी देखो, नहीं देखो इसका जेडीके वर्ज़न 19 है। अब चेंज करें तो यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है। इस वजह से ये यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। डिप्लॉयमेंट करने के बाद ये रन नहीं कर पा रहा है इस वजह से। तो वहाँ पे फोर्सली ये जो सेल है ना, वहाँ पे फोर्सली पहले अपलोड किए, पहले इंस्टॉल किए 21, 21 फिर वहाँ पे चला गया। यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। यहाँ से एसएसएच सेल से कमांड से मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जावा का वर्ज़न देखो। यहाँ भी अभी 19 ही दिखा रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे 19 दिखा रहा है ना, तो मैंने इसको फोर्सली क्या किया कि देखो फोर्सली दिखा रहा हूँ। ये देखो, पहले मैंने यहाँ से पाथ इसको दिया। ये जब 21 को सेट कर दो, ठीक है? सेट करने के बाद ये हाँ, इसको इसको लिख लो इसको। इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये पाथ लिखना ज़रूरी था, मैं भूल गया। ये जावा 21 पाथ जार हो गया ना? हाँ, यहाँ से वर्ज़न चेंज किया और देखो 21 पे चला गया। अगर नहीं तो अब हम लोग को 19 करना पड़े या 70 करना पड़ता ना, तो फिर से बिल्ड करना पड़ता अपना। अपना प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करना पड़ता। नहीं मतलब अगर 19 मतलब ये बोल रहा एक, एक सिस्टम ये भी था कि जैसे देखो हम लोग का प्रोजेक्ट बना है वो वर्जन 21 पे बना हुआ है जावा का। लेकिन अगर 23 है तो 23 यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग 21 पे ही बनाएंगे। ठीक है? 21, हाँ। क्योंकि 21 का मैं भाई डॉकर फाइल भी लिख कर रखा हुआ ना। देखो यहाँ पे मैंने डॉकर फाइल लिख कर रखा हुआ है 21 का। ये देखो डॉकर फाइल 21 का। ये बहुत वो 1917 था। ये पता है इतना मुश्किल से
कौन सा? अरे वो लो, हाँ हाँ, वो 21 स्लिम पे लिखा हुआ था। अरे इसको मैंने खोजा था, अपने हिसाब से इसको बनाया हुआ है। बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में, जब मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से, इसको मैं जब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय कर रहा था क्लाइंट को दिखाने के लिए, जो वहाँ पे render.com पे है ना, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड होता है। हाँ, तो 2 दिन पे मैंने पता लगा पूरा सारा डॉक्टर पढ़ा कि कैसे है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बंदा मिला यूट्यूब पे, छोटा सा ही वीडियो बनाया था, एकदम मामूली छोटा सा, 2 मिनट का। फिर मैंने देखा और इस वेबसाइट का एक आता है क्लिप्स का टर्मिनल, वहां से जाके इसको लाया। हाँ ये लेके आया, इसका वर्जन सब मैंने मिला। हम्म। सब मैंने मिला। अब देखो एक भी बार फेल आया इस डॉक्टर पे? फेल नहीं आया। हाँ देखो। हम्म। और उसके बाद तुम्हारा देखो डिप्लॉयमेंट। हाँ, तुम देखोगे ना डॉक्टर का इसका वर्जन, इतना सारा वर्जन है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे साला यूज क्या करे, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। हम्म। तुम अगर VS कोड से बना रहे हो, VS कोड से, तो ये काफी है। 21 वर्जन लेना, 17 लोगे उसका दूसरा हो जाएगा, 23 लोगे उसका दूसरा हो जाएगा। नहीं नहीं, जवाब में जहाँ पे हम लोग नहीं बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट, इक्लिप्स इक्लिप्स पे करना ना, तो 21 ही वर्जन चूज करना है प्रोजेक्ट बनाने। हम्म। हम्म। ये क्या बोलता है ना, ये रन करता है देखो। ये देखो ये कमांड चलाता है, जैसे तुम डॉकर करोगे ना, तो ये सबसे पहले वर्जन चेक करेगा और बिल्ड करना शुरू कर देगा। डायरेक्टरी यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी है, ठीक है। ऐप डायरेक्टरी में जाके चला जाएगा, फिर वहां से कॉपी करेगा और उसके बाद रन एम्बियन क्लीन पैकेज। ये बिना रन किए हुए, जैसे कि हम उसमें नहीं कर रहे थे डीएस की टेस्ट, टेस्ट किए हुए ही इसको पैकेज में कन्वर्ट कर देगा, टारगेट फाइल में। हाँ ये डीएस कोड से, ये एक क्लीन, देखो एम्बियन क्लीन पैकेज ना, ये जार फाइल बनाने के लिए कमांड है। यहाँ से देखो इसको हटा दोगे ना, डीएस की टेस्ट, तो ये टेस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ये हटा दोगे ना, इसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा टेस्ट करेगा, रन करके देखेगा तुम्हारा डेटाबेस। तो तुम बिल्ड कराए तो देखो पूरा आया था। अब मैं देखो यहाँ पे करूंगा ना, अब देखो, अब देखो मैं इसको सिर्फ रन करूंगा तो देखना कितना छोटा सा में ही वो जार फाइल बन जाएगा। ये तो डीएस की सीट से, देखना कितना जल्दी बनेगा जार फाइल। टारगेट फाइल कॉपी कर लिया, एसआरसी सोर्स में टारगेट क्लासेस 300 अगर मैं वही उसी को अगर डीएस की हटा देता तो ये पूरा रन करता पूरा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाता, चेक करता है कि सही है कि नहीं कनेक्शन। उसके बाद पूरा कोड चेक करता, जैसे कि हम लोग रन करते हैं समझे। और ये देखो हो गया, इतनी देर में हो जाएगा। देखो हो गया कंप्लीट। टोटल टाइम इतना किस सेकंड लगा?